मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं अनीस टिफिन पे आपका स्वागत है। और मैं आज संज्ञा पढ़ाना पढ़ाऊँगा और संज्ञा के भेद। तो मेरा यूट्यूब चैनल है शानपुर एके इंस्टीट्यूट के नाम से। प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो डले तो नोटिफिकेशन आपके पास जाए। ओके, तो आज मैं संज्ञा पढ़ाऊँगा। हिंदी के विषय चैप्टर है, हिंदी का चैप्टर ग्रामर का है। तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा, ये संज्ञा क्या है? ये संज्ञा, क्योंकि संज्ञा क्या है, संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा का अर्थ क्या होता है, ये टाइपिंग किया गया है। और देखिए, संज्ञा संज्ञा वह है जो किसी वस्तु या किसी व्यक्ति, किसी गुण या प्राणी, जाति, स्थान, वस्तु और क्रिया भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। सिंपल शब्द में, किसी व्यक्ति, गुण या जाति, स्थान के भाव के आदि को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति के गुण, जगह मतलब स्थान और वस्तु की क्रिया और भाव के आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञा को सिंपल में यही कहेंगे कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी गुण, प्राणी व जाति, प्राणी व जाति दोनों एक ही होता है, उसको लिखा गया प्राणी व जाति, स्थान मतलब जगह और वस्तु और किसी क्रिया या भाव आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे जैसे देखिए आप लोग, ये देखिएगा, पशु, जैसे पशु होता है, ये क्या है, एक जाति। ठीक है, जाति है पशु, पक्षी, मानव, जो कि एक जाति है। एक मिनट होल्ड। ठीक है, हाँ चलते हैं। पशु, पक्षी, मानव जो कि एक क्या है, जाति व प्राणी है। ठीक है, और दिल्ली मंदिर जो कि स्थान मतलब जगह का नाम है। दिल्ली व मंदिर, जैसे इंडिया गेट दिल्ली में है, तो क्या जगह है ना कि कौन सी जगह पर है, दिल्ली में है। ठीक है, तो वह स्थान व जगह का नाम हो गया। दादा, दादी, सुरेश, रमेश, ये क्या हो गया, व्यक्ति का नाम। सॉरी, लेट हो गया, तो चलते हैं अब। ठीक है, तो चलते हैं। जो कि हम बताते हैं पशु, पक्षी, मानव, जो कि क्या है, एक जाति व प्राणी का संबंध बताता है। दिल्ली व मंदिर क्या है, स्थान व जगह का बताता है। दादा, दादी, रमेश, सुरेश, महेश, या आप कोई भी, वो क्या बताता है, व्यक्ति का नाम बताता है। ठीक है, तो समझ रहे हैं। पेन, किताब, साइकिल, ये सब क्या है, वस्तु। हंसना, रोना, गाना, ये सब क्या है, भाव। और सुंदर, साफ सुथरा, ये सब क्या है, गुण। किसी के गुण बताता है कि वो आदमी कैसा है। ठीक है, भागना, खाना, मारना, पीटना, ये सब क्या है, क्रिया है। ठीक है, तो हम लोग समझे कि संज्ञा क्या है। देखिए, हम लोग समझे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा वह है, देखिए एग्जाम्पल से आपको याद है, संज्ञा वह है जो जाति व प्राणी या जगह, या देखिए ऐसे, संज्ञा किसी व्यक्ति, गुण, प्राणी, स्थान, वस्तु, क्रिया और भाव के आदि नाम को संज्ञा कहते हैं, या किसी व्यक्ति, गुण, स्थान और आदि भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। शॉर्टकट में बोल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं संज्ञा के बारे में। ठीक है, देखिए इन पंक्तियों में खुश, आनंदित जो कि भाव का है, और रमेश माता पिता ये तो व्यक्ति है। घर जो कि स्थान, घर स्कूल स्थान हो गया। सुन, गली क्रिया, ये सब होते हैं संज्ञा के भेद। ठीक है, तो चलते हैं आगे और अब आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के भेद, जी हाँ, संज्ञा के कितने भेद होते हैं आप लोग को पता होगा। संज्ञा के भेद 5 होते हैं। वस्तुतः हिंदी में संज्ञा के भेद 3 होते हैं, लेकिन इंग्लिश के आधार पर संज्ञा के भेद 5 होते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या, संज्ञा के भेद 3 होते हैं ऐसे मूलतः, लेकिन इंग्लिश ग्रामर के आधार पर उसे हम 5 भागों में होते हैं। जैसे ऐसे संज्ञा हिंदी में कैसे, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा 3 है।
तो आपको बताया कि हिंदी के माध्यम से 3, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से जोड़ा जाए तो 5 है। इसलिए अंग्रेजी माध्यम में व हिंदी माध्यम में भी उससे संज्ञा को 5 बताया गया। जैसे फर्स्ट में देखिए यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। और ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। तो ये सब संज्ञा के भेद हैं, ठीक है। जातिवाचक जिसमें जाति का भाव, जिसमें भाव का बोध, जिसमें व्यक्ति का बोध उसे व्यक्तिवाचक, जिसमें समूह का और जिसमें द्रव्य का बोध है उसे द्रव्यवाचक। ये शॉर्ट है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण कुछ विद्वान संख्या के 2 प्रकार और मानते हैं, समूहवाचक और द्रव्यवाचक, ठीक है। तो चलिए हम संज्ञा के भेद पढ़ते कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के भेद पढ़ लिए कितने होते हैं? 5। तो हम पढ़ते कि उस भेद को हम डिटेल में पढ़ते हैं कौन कौन है। देखिए फर्स्ट जातिवाचक संज्ञा, सिंपल, जिसमें जाति का बोध हो। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल, ये भी पढ़कर सुना दूंगा, लेकिन सिंपल सिर्फ जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे देखिए जिस शब्द में किसी जाति का संपूर्ण बोध होता हो या उसकी पूरी श्रेणी और पूर्ण वर्ग का ज्ञान होता हो, उस संख्या को जातिवाचक संख्या, जो हमने बोला वही है एकदम। देखिए सटीक के साथ जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिसमें सिर्फ जाति का संपूर्ण बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे वस्तु, वस्तु में देखिए कौन, मोटरसाइकिल, कार, टीवी, मोबाइल आदि। स्थान में हो गया पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर। और प्राणी में हो गया आपको लड़का, लड़की, घोड़ा, शेर, बाघ, ये सब हो गया, ठीक है। तो सिंपल आप लोग याद कर सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञा क्या है। जिसमें संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग याद कर सकते हो, वस्तु में मोटरसाइकिल, कार, टीवी, साइकिल, ये सब हो सकता है। फिर स्थान में आपको पहाड़, तालाब, गांव, मंदिर, ये सब हो गया। और स्थान में आपको सब चीज़ हो सकता है, लड़का, लड़की, घोड़ा, ये सब प्राणी हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञा क्या है? जी हाँ दोस्तों, भाववाचक संज्ञा क्या है? तो भाववाचक संज्ञा पढ़ते हैं। दूसरा है भाववाचक संज्ञा। देखिए जिस शब्द जिसमें भाव या पदार्थ के प्राणी का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखिए जिस शब्द से किसी वस्तु, पदार्थ या प्राणी की दशा, उसकी स्थिति और भाव का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल, गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठासा, खटासा, थकान, ताजगी। कब पता चलता है कि इसका भाव कैसा है? अरे बहुत गर्मी लग रहा है, तो क्या उसका भाव कैसा? कि देखो उसे गर्मी लग रहा है, वो कह रहा है, उसका भाव कह रहा है सर्दी हो गया उसे, बुढ़ापा। जिस शब्द में किसी वस्तु, मतलब जो भी व्यक्ति में, पदार्थ या प्राणी, जो भी व्यक्ति में वो गुण दिखाई दे उसी को हम भाव कहते हैं। जो भी व्यक्ति को गुण दिखाई दे उसी को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ गए कि भाववाचक संज्ञा क्या है और जातिवाचक संज्ञा क्या है और संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा क्या है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। संज्ञा, देखिए भाववाचक संज्ञा में जो एग्जाम्पल था, गर्मी, सर्दी, बुढ़ापा, जवानी, मिठास, खटास, थकान, ताजगी आदि, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। आप लोग इतना समझ ही गए होंगे, तो आगे चलते हैं। एक मिनट, ये आ गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। ये आ गया व्यक्तिवाचक संख्या। सिंपल ट्रिक के साथ याद कीजिए, वह संख्या जिसमें व्यक्ति और विशेष स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संख्या कहती है। जैसे सिंपल में मैंने बताया। तो आप लोग एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको ये परिभाषा भी पढ़कर सुना दूंगा, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे पढ़ सकते हो। ये नहीं है कि मैंने बोला वही पढ़ सकते, आपको जैसे याद हो जाए वैसे अच्छा लगे वैसे याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष स्थान, विशेष वस्तु और विशेष व्यक्ति के नाम का पता चलता है तो उस संज्ञा के शब्द को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ, अर्थात जिस संज्ञा शब्द के किसी खास व्यक्ति या वस्तु के स्थान का पता चलता है, जो कि अपने आप में विशिष्ट ज्ञानों को अपने जैसे एकमात्र, उन शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिंपल याद कीजिए व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है, ये याद कीजिए इतना। जिस संज्ञा के शब्द में किसी विशेष स्थान या विशेष वस्तु या विशेष व्यक्ति का नाम का पता चले उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। या डायरेक्ट इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपकी
रिवीजन के लिए मैंने ये लाया। ठीक है, तो स्थान में आपको विशेष स्थान में क्या हो गया, भारत, दिल्ली, गोवा, अमेरिका, अमेरिका, अमृतसर आदि, और बहुत सारे होते हैं जैसे पटना मेरे शहर है, सारण शहर है। ठीक है, और व्यक्ति में आ गया महात्मा गांधी, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, आप, हम, ये सब व्यक्ति में आ गया। ठीक है, तो चलते हैं आगे। वस्तु, वस्तु में क्या आ गया, रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरिता मानस, ठीक है, आदि, ये बहुत सारी चीजें। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, व्यक्तिवाचक वही संज्ञा है जिसपे किसी विशेष स्थान या वस्तु और व्यक्ति का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सिंपल टेक्स्ट के साथ याद करें। और एग्जाम्पल, स्थान में आ गया भारत, दिल्ली, आपके बगल का जो नामी शहर या कोई भी जगह, आप जो जगह रहते हो उस स्थान, वो स्थान हो गया आपका। फिर व्यक्ति जैसे आप, हम, बहुत सारे नाम हो गए, महात्मा गांधी इसमें दिया गया, भगत सिंह, सचिन तेंदुलकर, कल्पना चावला, बहुत सारे नाम है। और वस्तु में आ गया रामायण, महाभारत, ऋग्वेद, रामचरितमानस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। 4 नंबर क्या है, सामुदायिक वाचक या समूहवाचक। ठीक है दोस्तों, समुदाय या समूहवाचक, जो शब्द, जी हाँ दोस्तों, जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह, जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, उस शब्द को हम सामुदायिक समूह या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आ गया गेहूं का ढेर, लकड़ी का गट्ठर, विद्यार्थियों का समूह। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप लोग देखिए, समुदायवाचक या समूह, समूह, जी हाँ दोस्तों, समूह मतलब कोई एक ग्रुप बनाकर उसके बाद उसको विशेष किया जा रहा है, तो उसी को हम संज्ञा। जैसे देखिए गेहूं का ढेर, ये क्या, एक ग्रुप बनाया तब ना, गेहूं का ढेर, छोटे छोटे गेहूं को हम रखते रखते गए तो एक बड़ा बन गया, और उसी को हम कहते हैं गेहूं का ढेर। लकड़ी को हम रखते 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 उसको बहुत लकड़ी रख दी एक जगह, तो उसको कहते हैं लकड़ी का गट्ठर। और विद्यार्थियों को एक साथ बैठा दिए तो कहते हैं विद्यार्थियों का समूह। तो इसमें यही है कि जो शब्द किसी विशिष्ट या एक ही वस्तु के समूह, यही पे ये बोल रहा है, जो शब्द किसी विशिष्ट मतलब बहुत, और एक ही वस्तुओं का समूह या एक ही वर्ग व जाति के समूह को दर्शाता है, उसी को सामुदायिक या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जरूर समझ गए होंगे, मुझे सेटिस्फाइड होंगे हम कि आप लोग जरूर समझ रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर, देखिए एग्जाम्पल में यहाँ ढेर, गट्ठर और समूह शब्द किसी न किसी व्यक्ति और समूह, ये उतना नहीं। देखिए सेना, सभा, इंसान, पुस्तक, झंडा, ये सब क्या, समूह। सेना जो कि बहुत सारे पुलिस को एक जगह करते हैं, उसको हम सेना कहते हैं। सभा, बहुत सारे व्यक्ति को एक साथ बैठा देते हैं तो उसको एक सभा के रूप में। इंसान, बहुत सारे आदमी बैठते हैं तो उसके इंसान। और बहुत सारे किताबें रखते हैं तो उसको हम पुस्तक। बहुत सारे आदमी होते हैं तो उसको कहते हैं झुंड भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सब एग्जाम्पल है। ठीक है, एग्जाम्पल के द्वारा बहुत बेहतरीन आप लोग समझेंगे, ये मेरा विश्वास करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, लास्ट और अंतिम द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है, लास्ट जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा हो, ये भी बहुत ईजी है, दिखने में तो बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत ईजी है। ठीक है, क्या है, जो शब्द किसी पदार्थ, धातु और द्रव्य को दर्शाता है, उन शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा वह पदार्थ है जो किसी धातु और द्रव को, जो किसी धातु और द्रव को दर्शाता है, उन शब्द को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ये आ गया आपको धातु, गेहूं तेल, तेल पानी हो गया आपको द्रव्य, दूध दही, लोहा तांबा सोना आटा। ये दोस्तों आप लोग बहुत ईजी समझ गए होंगे कि मैंने क्या बताया क्या। तो आज आप लोगों का मैंने संज्ञा, जो कि हिंदी ग्रामर का एक चैप्टर संज्ञा, क्योंकि मैंने संज्ञा के विशेष रूप में आपको समझाया, आप लोग जरूर समझे होंगे, मेरी बातों को आप लोग जरूर मानेंगे। इसे एक बार और रिवाइज कर लीजिए आप, तो आपके साथ अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और मैं अब क्लास को इन करता हूँ। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है सहारनपुर AK इंस्टीट्यूट के नाम से, प्लीज़ उसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि कोई भी वीडियो डाले तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम क्लास इन की ओर, और आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।